Today we are going to discuss a new topic, that is alternating series. Alternating series को discuss करने से पहले we will discuss what do you mean by arbitrary series. अभी तक जो आप सीरीज़ पढ़ते आए हो, जितने भी रिजल्ट्स हमने अभी तक किए हैं वो सारे किसके लिए किए हैं? पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए. मतलब अगर आपके पास कोई ये सीरीज़ है, देन जो ए एन है, अगर ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, देन वी से दैट दिस टाइप ऑफ सीरीज इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज़, है ना. नाउ आर्बिट्ररी सीरीज़ का मतलब क्या है कि इस सीरीज़ में ये सारी जो टर्म्स हैं, इट नीड नॉट बी पॉजिटिव, दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इसका साइन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. दैट टाइप ऑफ सीरीज इज सेड टू बी आर्बिट्ररी सीरीज. एंड ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आर्बिट्ररी सीरीज इन विच साइन ऑफ टर्म्स इज ऑल्टरनेट. मीन्स एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव. सो दैट टाइप ऑफ सीरीज इज सेड टू बी ऑल्टरनेटिंग सीरीज. Like we take an example, 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 and so on. सो इस सीरीज़ में पहली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म में साइन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में माइनस वन रेज टू पावर ज़ीरो है, फर्स्ट सेकेंड टर्म में माइनस वन रेज टू पावर वन, देन माइनस वन रेज टू पावर टू. तो एन एच टर्म में पावर कितनी होगी माइनस वन की? एन माइनस वन. ठीक है, इंटू वन बाय एन, क्योंकि फर्स्ट टर्म में वन बाय वन, सेकेंड टर्म में वन बाय टू, थर्ड टर्म में वन बाय थ्री एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस इज योर ऑल्टरनेटिंग सीरीज, जिसमें हमारे टर्म्स के साइन ऑल्टरनेट हो. फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो सेकेंड नेगेटिव होगी, थर्ड पॉजिटिव होगी, फोर्थ नेगेटिव होगी एंड सो ऑन. फाइन. सो नाउ इस टाइप की सीरीज और सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? लाइबनिज टेस्ट. और लाइबनिज टेस्ट क्या कहता है कि कोई भी सीरीज अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, देन वी कैन एक्सप्रेस दैट सीरीज इन दिस फॉर्म, माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ए एन. जो ये टर्म्स हैं, इनका जो साइन है वो हमने इसमें कवर कर दिया, और बाकी जो बचा उसको हमने क्या कह दिया? ए एन. लाइक इन दिस सीरीज योर ए एन विल बी वन बाई एन. ठीक है, तो ऑब्वियसली वन बाई एन तो हमारा जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही है. ठीक है, तो हमने क्योंकि जो साइन था वो इसके अंदर कंसिडर कर लिया. फाइन. सो हमने क्या कहा कि हम किसी भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर दिस ए एन इज ग्रेटर देन जीरो, देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ जो ये ए एन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो. जैसे जैसे एन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ए एन प्लस वन क्या है? ए एन से लेसर या उसके इक्वल. एंड दिस ए एन शुड अप्रोच टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, देन दिस सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट. सो लेट्स प्रूव इट नाउ. किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हम सबसे पहले उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेते हैं. सो लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस. अब ये अगर कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा तो अकॉर्डिंगली ये सीरीज भी कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी. ठीक है, तो अब इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के कॉरस्पॉन्डिंग भी हम दो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं. एक इवन नंबर ऑफ टर्म्स का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, एक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. अगर ये एक्चुअली इसी सीक्वेंस से बनाया गया है, इसमें से अगर हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स के पार्शियल सम की बात करें, दैट इज एस ऑफ टू एन, एंड अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग बात करें तो वो सीक्वेंस हमने बना लिया एस ऑफ टू एन प्लस वन. अगर ये दोनों सीक्वेंसेस एक ही लिमिट पे कन्वर्ज करते होंगे, देन वी विल प्रूव दिस सीक्वेंस विल ऑल्सो कन्वर्ज टू द सेम लिमिट. फाइन. नाउ फर्स्ट वी चेक द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ इवन टर्म्स. सो व्हाट इज योर एस ऑफ टू एन? दैट इज नथिंग बट इस सीरीज की टू एन टर्म्स का सम. सो फर्स्ट टर्म इज ए वन. अगर मैं एन को वन पुट करती हूँ तो यहाँ क्या आएगा? वन माइनस वन, दैट इज जीरो. तो माइनस वन इज टू पावर जीरो इज वन. So it is nothing but a1. Second term is a2 and minus of a2 because n को 2 पुट करोगे तो 2 minus 1 is 1. ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या आएगा? नेगेटिव. देन a3, देन a4 and so on. एंड लास्ट टर्म इज a of 2n. 2n के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कोफिशिएंट क्या बनेगा? माइनस वन रेज टू पावर 2n माइनस वन. पावर इज ऑड, देयरफॉर दिस साइन शुड बी नेगेटिव. ओके, नाउ what is your s of 2n? That is equals to a1 minus a2 plus a3 minus a4 and so on up to a2n. now अगर मैं a1 को एज इट इज रखूँ और इस सारी टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा? a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5 एंड सो ऑन अप टू प्लस ऑफ a2n. ठीक है,
अब इसमें से भी हम दो दो टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, लाइक A2 माइनस A3 को प्लस A4 माइनस A5 को। अब लास्ट वाली टर्म किसके साथ कंबाइन होगी या नहीं। अब ये टोटल टर्म्स 2n थी, इसमें से एक टर्म हमने ये छोड़ दी, और दो दो टर्म्स को अगर कंबाइन करोगे तो लास्ट में ऑब्वियसली एक टर्म बचेगी, तो माइनस ऑफ प्लस ऑफ A2n तो बचेगा, क्योंकि माइनस साइन हम बाहर ले चुके हैं। बट इससे पहले क्या बनेगा, a ऑफ 2n माइनस 2 माइनस a ऑफ 2n माइनस 1। फाइन, नाउ वी नो दैट a ऑफ n प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू an है, तो ऑब्वियसली अगर मैं n को यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो क्या आएगा, a2 इज लेस देन इक्वल टू a1 एंड a3 इज लेस देन इक्वल टू a2। और यू कैन डायरेक्टली से जैसे जैसे ये सबस्क्रिप्ट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू इससे क्या है, छोटी, तो ऑब्वियसली दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली A4 भी A5 से छोटा है तो ये भी पॉजिटिव है। सिमिलरली ये भी इससे क्या है, ग्रेटर, क्योंकि इससे सबस्क्रिप्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इस टर्म की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो सारे ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है, तो ये सारी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव टर्म यानी कि ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो A1 में से कुछ पॉजिटिव टर्म माइनस हो रही है, यानी कि A1 में से कुछ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होएगी, दिस इज होल इज लेस देन इक्वल टू A1। A1 माइनस समथिंग इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू A1, so what we get, s of 2n is less than equal to A1। फाइन, नाउ इसका मतलब ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड अबव है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो उसके लिए ये इवन टर्म्स का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था, तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे, 2n प्लस 2, एस ऑफ 2n प्लस 2। ये क्या आएगा, a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 एंड सो ऑन अप टू माइनस ऑफ a2n प्लस a2n प्लस 1 माइनस a ऑफ 2n प्लस 2। ठीक है, s ऑफ 2n क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 एंड सो ऑन अप टू माइनस ऑफ a2n। ठीक है, नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू व्हाट आई विल गेट, दिस इज s ऑफ 2n प्लस 2 माइनस s ऑफ 2n। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी एंड वी आर लेफ्ट विद a ऑफ 2n प्लस 1 माइनस a ऑफ 2n प्लस 2। and as we know that a of n plus 1 is always less than equal to an, मतलब जैसे ही सबस्क्रिप्ट इंक्रीज हुआ वैसे ही वैल्यू टर्म की क्या हो गई, डिक्रीज, यानी कि a ऑफ 2n प्लस 2 जो होगा वो भी a ऑफ 2n प्लस 1 से क्या होगा, छोटा। तो इसका मतलब दिस इज स्मॉलर देन दिस, इट मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, a ऑफ 2n प्लस 1 जो है वो इससे बड़ा है, यानी कि इन दोनों को अगर मैं माइनस करती हूँ तो ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट, s ऑफ 2n प्लस 2 माइनस s ऑफ 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यू कैन से s ऑफ 2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू s ऑफ 2n। तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या कर गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एंड बाउंडेड अबव भी है, इट मीन्स दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेस and we suppose that this sequence of partial sum converges to S। Fine, अब इवन टर्म्स का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम तो कन्वर्ज कर रहा है। नाउ वी चेक कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कन्वर्ज करता है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर s ऑफ 2n प्लस 1, दिस इज नथिंग बट a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 एंड सो ऑन अप टू माइनस ऑफ a2n एंड नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पॉजिटिव, तो a2n प्लस 1। So what is this? It is nothing but s of 2n plus a of 2n plus 1. ठीक है, now from here what we get, अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s of 2n plus 1 is equals to limit n approaches to infinity of s of 2n plus limit n approaches to infinity of a of 2n plus 1। अब ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कहाँ कन्वर्ज कर रहा था, s पे, इसका मतलब इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी, s। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट, दिस इज नथिंग बट s एंड लाइबनिज टेस्ट में हमें गिवन था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे an कहाँ जाता है, 0 पे, और अगर n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो 2n प्लस 1 भी इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये टर्म भी किसको अप्रोच करेगी, 0।
It means this sequence of partial sum will also converge to S. इसका मतलब जो odd terms की sequence है वो भी कहाँ converge करती है? S पे. So now we apply the definition of both the things, that S of 2n converges to S and S of 2n plus 1 converges to S. अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा? हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m1 सच दैट मॉड ऑफ s of 2n minus s is less than epsilon for all 2n is greater than equal to m1. ठीक है, जो ये वैल्यू होती है वो किससे होनी चाहिए? m1 से बड़ी. अब ये इस पे कन्वर्ज करता है, इसका मतलब हर एप्सिलॉन के लिए वी कैन फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर m2 सच दैट mod of s of 2n plus 1 minus s is less than epsilon for all 2n plus 1 is greater than equal to m2. ठीक है, so we choose m as the maximum of m1 and m2. और मैक्सिमम के लिए ये दोनों रिजल्ट होल्ड करेंगे. इट मीन्स s of 2n minus s is less than epsilon for all 2n is greater than equal to m, and mod of s of 2n plus 1 minus s is less than epsilon for all 2n plus 1 is greater than equal to m. यानी कि नंबर चाहे m से इवन नंबर बड़ा ले लें, चाहे m से बड़ा हम ऑड नंबर ले लें, उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग दिस Sn is less than minus s is less than epsilon for all n is greater than equal to m. ठीक है, चाहे हम m से बड़ा कोई इवन नंबर लें, चाहे हम ऑड नंबर लें, यानी कि कोई भी नंबर अगर m से बड़ा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो Sn होगा उसका डिस्टेंस s से क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन. सो व्हाट इट मीन्स दैट दिस सीक्वेंस Sn कन्वर्जेस टू S. और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम S पे कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज है वो भी क्या करेगी? S पे कन्वर्ज. इट मीन्स बाय लाइबनिज टेस्ट वी गेट दिस सीरीज कन्वर्जेस. फाइन. सो ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए? फर्स्ट इज जो हम साइन को छोड़कर टर्म बचती है दैट शुड बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड दिस शुड अप्रोच टू 0 as n approaches to infinity. Fine. नाउ अगर लाइबनिज टेस्ट में इस कंडीशन को छोड़ दें कि जो nth टर्म है दैट अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर ये 0 को अप्रोच ना करे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? सपोज कर लेते हैं कि ये लिमिट 0 पे नहीं जा रही, किसी नंबर l पे जा रही है. इन दैट केस पहले तो हमने इस रिजल्ट को यूज़ कहाँ किया था? वी यूज़ इट इन दिस कि s of 2n plus 1 किसके इक्वल था? s of 2n plus a of 2n plus 1. And limit n approaches to infinity of s of 2n plus 1 is equal to limit n approaches to infinity of s of 2n plus limit n approaches to infinity of a of 2n plus 1. अगर ये लिमिट l पे जा रही है तो ऑब्वियसली ये लिमिट भी कहाँ जाएगी? l पे. और ये हम प्रूव कर चुके थे कि ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है? सपोज s पे. इट मीन्स s of 2n plus 1 जो ऑड टर्म्स का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो कहाँ कन्वर्ज करेगा? s plus l पे. इसका मतलब जो हमारी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसमें इवन टर्म्स कन्वर्ज कर रही हैं s पे एंड ऑड टर्म्स की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर रहा है s plus l पे. इसका मतलब ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज नहीं कर सकता, ये क्या करेगा? ऑसिलेट. और ऑसिलेट कहाँ करेगा? s then s plus l then s then s plus l. Oscillate between these two values. Fine. इसका मतलब this sequence of partial sum oscillates and it oscillates finitely. Fine. So इसका मतलब अगर ये लिमिट 0 के इक्वल ना हो देन सीक्वेंस सीरीज जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगी, वो क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी. फाइन. सो दिस कंडीशन इज important in Leibniz test. Fine. So now we will do some problems based on this test. And first example is test the convergence of the series 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 and so on. ठीक है, इस सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने से पहले आप ये चेक करोगे कि ये सीरीज किस टाइप की है. यू नो इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव टर्म सीरीज क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव नहीं है. एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव आ रही है तो ऑब्वियसली इट इज़ एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट इट्स nth टर्म. nth टर्म निकालने के लिए यहाँ पर जो साइन है पहले उसको कंसिडर करते हैं. फर्स्ट टर्म में साइन इज पॉजिटिव सो इट इज़ माइनस 1 इज टू पावर 0. सेकेंड टर्म में साइन इज नेगेटिव सो इट मीन्स माइनस 1 इज टू पावर 1. थर्ड टर्म में साइन इज पॉजिटिव वी कैन राइट माइनस 1 इज टू पावर 2. तो nth टर्म में हम क्या लिखेंगे? माइनस 1 इज टू पावर n माइनस 1.
फिर जो बाकी टर्म्स हैं वो क्या हैं, 1, 1/3, 1/5, 1/7. सो इसका मतलब 1 by समथिंग. एंड जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं दैट इन ए पी, दैट इज अ ए पी, और ए पी में है तो विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2. So what is your nth term? This is nothing but 2n minus 1. Fine. So this will be your nth term. Fine. अब इस सीरीज में मुझे क्या चाहिए, ए एन. ये हमारी पूरी सीरीज है, बट जो हम लाइबनिज टेस्ट में ए एन चूज करते हैं वो क्या करते हैं, माइनस साइन को छोड़कर, जो साइन होता है उसको छोड़कर. ठीक है, तो हम इसमें अब उस चीज़ को नया नाम दे देते हैं. सपोज दैट इज योर बी एन, and now here your bn is 1/2n minus 1. अब इस पे लाइबनिज टेस्ट अप्लाई करने के लिए वी हैव टू चेक बोथ द कंडीशंस. लाइबनिज टेस्ट की 2 कंडीशंस हैं, वो दोनों कंडीशंस इस पे एप्लीकेबल हैं या नहीं, वो हमें चेक करना है. फर्स्ट कंडीशन इज, क्या ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. लेट्स चेक. क्या करोगे इसके चेक करने के लिए, फर्स्ट कैलकुलेट bn+1. व्हाट इज bn+1? रिप्लेस n by n+1. क्या आ जाएगा, इट इज़ 1/2n+2 minus 1 विच इज़ 1/2n+1. ठीक है, नाउ वी नो दैट 2n+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2n-1, एंड अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऑब्वियसली वो 1/2n-1 से क्या हो जाएगा, लेसर. and this is your bn+1 and this is your bn. तो it means bn is your monotonically decreasing sequence. ठीक है, ये जो टर्म्स बन रही है हमारे पास ये monotonically decreasing है. नेक्स्ट, अब इसकी लिमिट चेक करनी है हमें. as n approaches to infinity, bn की लिमिट चेक करनी है. सो वो क्या आएगी, दिस इज लिमिट n approaches to infinity of 1/2n-1. as n approaches to infinity, 2n approaches to infinity. अगर उसमें से -1 कर देंगे तब भी वो इन्फिनिटी पे जाएगा, और उसका रेसिप्रोकल किसको अप्रोच करेगा, 0 को. दिस लिमिट इज 0. फाइन. सो अब ये 0 पर लिमिट भी जा रही है और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, तो लाइबनिज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. व्हाट इट मीन्स दैट द सीरीज ए एन, दैट इज नथिंग बट -1n-1 इंटू 1/2n-1 इज कन्वर्जेंट. ठीक है, लाइबनिज टेस्ट से हम कह सकते हैं ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट. सो नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज 1 - 1/4 इंटू 3 प्लस 1/4² इंटू 5 -1/4 क्यूब इंटू 7 एंड सो ऑन. ठीक है, अब पहले हमें इस सीरीज़ की nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या आएगी, दैट इज़ -1n-1. सेम उसी तरह से जैसे पहले की थी. फर्स्ट टर्म में -1/0, सेकेंड टर्म में साइन के लिए -1/1, देन थर्ड टर्म में साइन के लिए -1/2 है क्योंकि पॉजिटिव साइन है, तो nth टर्म में -1/n-1. नाउ अब इसको जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन राइट हेयर 4⁻0 इंटू 1. फाइन. सो अगर हम nth टर्म चेक करें तो 4 की पावर्स कॉरस्पॉन्डिंगली क्या आएंगी nth टर्म में. यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म में 4⁻0, सेकेंड टर्म में 4⁻1, थर्ड टर्म में 4⁻2, यानी कि एक पावर कम है टर्म नंबर से. टर्म nth है तो पावर कितनी होगी, n-1. नाउ अब क्या है, 1, 3, 5, 7 यही टर्म्स है. नेक्स्ट, अब ये ए पी है विद कॉमन डिफरेंस 2, सो इसकी nth टर्म क्या होगी, a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस. सो इट इज नथिंग बट 2n-2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2n-1. ठीक है, सो दिस इज योर nth टर्म. अब हमने ए एन क्या चूज करना होता है, जो साइन को छोड़कर बचेगा, दैट इज इक्वल टू 1/4n-1 इंटू 2n-1. आप वैसे ही कर सकते थे जैसे हमने पहले किया था. अब मैं इसको उसकी बजाय इस पूरी सीरीज को मान लेती हूँ सिग्मा बी एन. देन योर बी एन इज दिस होल टर्म एंड ए एन हमने चूज कर लिया जो साइन को छोड़कर टर्म आई. ठीक है, सो ए एन इज दिस. अब लाइबनिज टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें क्या चेक करना है कि जो ये ए एन आना चाहिए, an+1 शुड बी लेस देन इक्वल टू ए एन, एंड इसकी nth टर्म 0 को अप्रोच करनी चाहिए एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. देन वी कैन अप्लाई द लाइबनिज टेस्ट. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट an+1. an+1 में कैसे कैलकुलेट करेंगे, n को n+1 से रिप्लेस कर दो. सो वी गेट 2n+1 -1. ठीक है, इट इज़ 1/4n 2n+1. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2n+1. सो नाउ
we know that 4 raised to power n minus 1 is obviously less than 4 raised to power n and 2n minus 1 is also less than 2n plus 1. तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑब्वियसली 4 raised to power n और 2n plus 1 के प्रोडक्ट से क्या होगा, लेसर. ठीक है. सो नाउ इसका रेसिप्रोकल इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 by 4 raised to power n into 2n plus 1. ठीक है. So what is this? It is nothing but an which is greater than an plus 1. अब first condition तो satisfy होगी. Now check its limit as n approaches to infinity. Function क्या है? 1 by 4 raised to power n minus 1 into 2n minus 1. As n approaches to infinity, 4 raised to power n minus 1 भी infinity पे जाएगा and 2n minus 1 भी infinity पे जाएगा. तो इनके प्रोडक्ट भी किस पे जाएंगे? इनका प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? That also goes to infinity. Fine. And if I take up its reciprocal, वो कहाँ जाएगा? 0 पे. ठीक है. It means this limit is equal to 0. Leibniz test की दोनों condition satisfy हो रही हैं. Therefore, by Leibniz test, our series Bn will be convergent. ठीक है. So in this way, you can apply Leibniz test. So let's do one more problem based on Leibniz test. That is, you have to check the convergence or divergence of the series log 2 upon 2 square minus log 3 upon 3 square plus log 4 upon 4 square and so on. ठीक है. अब इस सीरीज़ में पहले तो इसकी nth टर्म फाइंड आउट करें तो वो सीरीज़ क्या बनेगी? ये इट इज़ माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1. वो तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि साइन कैसे लेना है. ठीक है. बाकी टर्म मैं जनरलाइज कर रही हूँ. नाउ लॉग फर्स्ट टर्म में log 2 है, सेकेंड टर्म में log 3 है, यानी कि जितनी टर्म नंबर है लॉग में उससे एक वैल्यू ज़्यादा है. nth टर्म में n प्लस 1 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, एक ज़्यादा का स्क्वायर है. सेकेंड टर्म में 3 का स्क्वायर है. इसका मतलब हर टर्म में उससे एक नंबर ज़्यादा का स्क्वायर. तो nth टर्म में n प्लस 1 का स्क्वायर. अब हमने an क्या चूज करना है? साइन को छोड़कर जो टर्म बचेगी, दैट इज लॉग ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 दी होल स्क्वायर. हेयर हमने n कहाँ से स्टार्ट किया? टर्म हमने स्टार्ट की है 1 से. ठीक है. नाउ n इज, इसका मतलब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. नाउ अब इस चीज़ को हमने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी चेक करना है और ये भी चेक करना है कि इसकी nth टर्म कहाँ जाएगी एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. तो फर्स्ट आई विल चेक इट्स nth टर्म एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 दी होल स्क्वायर. अगर n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो n प्लस 1 भी कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पे. तो लॉग ऑफ n प्लस 1 भी कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पे. ठीक है. तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? एल हॉस्पिटल रूल. तो एल हॉस्पिटल रूल में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का हम क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन n प्लस 1, इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स n प्लस 1. ठीक है. सो इट इज़ नथिंग बट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 बाई 2 into n plus 1 the whole square. Fine. Now as n approaches to infinity, n plus 1 also approaches to infinity, but 1 by n plus 1 the whole square किस पे जाएगा? 0 पे. तो इसका मतलब टोटल लिमिट भी हमारी क्या आई? 0. सो ये फंक्शन की लिमिट an की लिमिट एज n approaches to infinity is 0. And next we have to check whether this is monotonically decreasing or not. उसके लिए क्या करते हैं हम एक और तरीका यूज़ करेंगे इसमें. वी विल टेक इट एज एफ ऑफ एक्स. एन की जगह एक्स रिप्लेस कर दो. क्या बन जाएगा ये फंक्शन? लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर. इस तरह के फंक्शंस को आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे चेक करते थे कि अगर इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते थे, अगर इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहते थे, है ना. तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. डेरिवेटिव क्या आएगा? x प्लस 1 दी होल स्क्वायर. लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 एज इट इज एंड 2x प्लस 1 दी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 दी स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि रेज़ टू पावर 4. फाइन. अब ये x प्लस 1 इससे कैंसिल आउट एंड यहाँ से हम x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं. क्या बचेगा? x प्लस 1
1 minus 2 times log of x plus 1 whole divided by x plus 1 raised to power 4. एक पावर यहाँ कैंसिल आउट, इट इज क्यूब नाउ. सो दिस इज योर f डैश x. हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा. तो इसका मतलब f डैश x कब लेस देन 0 होगा वो x निकालना है. और हमें पता है x क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, क्या इसके लिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू नेगेटिव होती है या नहीं, दिस यू हैव टू चेक. Fine. Now if x is greater than equal to 1 then x plus 1 is obviously greater than equal to 2. तो इसका क्यूब करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये नेगेटिव कब होगा, जब इसका न्यूमिनेटर नेगेटिव होगा. सो न्यूमिनेटर इज नेगेटिव व्हेन दिस वैल्यू इज नेगेटिव. ये नेगेटिव कब होगा, इसमें -1 कर दो, इसका मतलब माइनस ऑफ 2 लॉग ऑफ x प्लस 1 क्या होना चाहिए, लेस देन -1. ठीक है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी. फाइन, 2 से डिवाइड कर दो, 2 पॉजिटिव नंबर है तो 2 से डिवाइड करने पे ये वैल्यू इनइक्वलिटी रिवर्स नहीं होगी, इट इज़ ग्रेटर देन हाफ. ठीक है, अब लॉग ऑफ x प्लस 1 हाफ से बड़ा कब होगा, हमें पता है x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अगर x 1 भी हो तो ये क्या बनेगा, इट इज़ लॉग 2 विद बेस e. अगर विद बेस e है, हमारा यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है ना तो जर्नल लॉग है ये. ठीक है, बेस e है तो इसमें वैल्यू इसकी कितनी होती है, दिस इज नथिंग बट 0.693 विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन हाफ. ठीक है, तो अगर x 1 है तब तो ये वैल्यू हाफ से बड़ी है ही है. तो अगर x 1 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली तब भी ये वैल्यू क्या होगी, हाफ से बड़ी. इसका मतलब क्या होगा, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसका मतलब ये वैल्यू लेस देन 0 हो गई फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसका मतलब जो फंक्शन है हमारा वो क्या हुआ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और यू कैन से an प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू an. ठीक है, तो अब लाइबनिज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. इसका मतलब जो हमारी सीरीज है that is -1 raised to power n into an, that is convergent. Fine. So in this way you can apply Leibniz test to check whether a given alternating series is convergent or not. हम सिर्फ Leibniz test से ये चेक कर सकते हैं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं. हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है तो वो डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेट करेगी. वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट. ओके, अब इससे सिर्फ ये बता सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर नहीं हो रही तो वो कन्वर्जेंट नहीं है. बाकी क्या बिहेवियर है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.